हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हम सर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। और आज मैंने यहाँ पे जो है आपको बजाज फिनसर्व को क्यों लिया है, क्योंकि आप इस डेट को याद कर लो, क्या 6 से लेकर 8 फरवरी, ठीक है। हाँ, ऐसे तो बहुत से लोग यहाँ पे मालूम होगा, लेकिन जिसे नहीं मालूम हमसे यहाँ पे आपको जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है क्या नहीं है। और ये यहाँ पे जो डेट मैंने बताया यहाँ पे किसके रिगार्डिंग बताया, तो देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे RBI का जो है आपको मीटिंग होने वाला है, ठीक है। और आपका किस बेसिस पे आप लोगों को मालूम होगा और यहाँ पे बोलने की जरूरत भी नहीं है, और वो है आपका यहाँ पे रेपो रेट, ठीक है। और ये रेपो रेट के बारे में जो लोग जानते भी नहीं थे, अब वो यहाँ पे सारे चीज़ ही आपको जो सारे लोगों को आपको मालूम चल गया है कि रेपो रेट क्या होता है क्या नहीं होता है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, मार्केट में। तो ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ जरूर से उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, अभी जरूर करो। उसके बाद ही हम सब यहाँ पे आपको आगे बढ़ेंगे। तो चलो, आपने कर दिया होगा तो हम सब यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको तेजी हुआ 5% का, ठीक है। अब चलो सही है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, आपका गिरावट देखने को मिला था। और उस गिरावट की वजह क्या था, आपका बजट, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आपको बजट आया था ना, बजट के कारण ही यहाँ पे आपको गिरावट हुआ है। और इसका यहाँ सबसे बड़ी वजह क्या था, आपका बजट में क्या हुआ था कि यहाँ पे फ़ोन का दाम, ठीक है, यहाँ पे दाम यहाँ पे आपका कम हुआ, ठीक है। अब जानते हो यहाँ पे बैटरी का भी दाम यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया। और इसी की वजह से भी टाटा मोटर्स पे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ा था, लगभग 1.5 से 2% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। तो इसके वजह से ही आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का गिरावट था, जो मैंने आपको कहा था कि एक शॉर्ट टर्म का गिरावट है, फिर से यहाँ पे एक आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और उसी तरह का यहाँ पे 5% का यहाँ पे तेजी हुआ है, ठीक है। ये लोगों सारे लोगों को मालूम है। और यहाँ पे एक बहुत लोगों को यहाँ पे अभी डाउट हो रहा है कि क्या इस स्टॉक को यहाँ पे अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आप किसी भी स्टॉक में यहाँ पे बाई करते हो ना, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और जब उसके बारे में जब यहाँ पे आप जानोगे, उस कंपनी के बारे में सारे फंडामेंटल यदि आपको नॉलेज होगा, तो फिर यहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब स्टॉक मान लो यहाँ पे आपका जो है लगभग, मान लो इसका प्राइस आपका कुछ भी प्राइस हो, ठीक है, मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 1000 है और जब वो घटकर आपका यहाँ पे 500 में आ जाता है, तो लोगों को यहाँ पे डर लगता है कि यहाँ पे लोग जानने के बाद भी, यहाँ पे लोगों को मालूम है कि ये स्टॉक कैसा है, लेकिन उसके बाद भी डर लगता है। और ये डर ऐसा नहीं बस आप ही को हो रहा है, सबको यहाँ पे डर लगता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, कंपनी खराब नहीं है। और ये तो आप जानते हो कि यहाँ पे नंबर जो है, कंपनी कितना अच्छा नंबर यहाँ पे आपको दिखा भी रही है। जैसे कि यदि आप चेक कर लो फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से, तो आपका इस बार का तो यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो सितंबर के मंथ से चेक करोगे, यानी कि आपका Q2 के हिसाब से, तो लगभग 15% का यहाँ पे ग्रोथ था। और इस बार में भी यहाँ पे गजब का ग्रोथ था, जहाँ पे आपका ऐसा जहाँ पे आपका ऐसा जो है, ऐसा यहाँ पे आपको मानना था कि 4 से 8%, लगभग 4 से 5% का ही प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे इस कंपनी ने लगभग 7 से 8% का जो है प्रॉफिट आपको दिखा है। तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आपको ये कंपनी जो है 2 सेक्टर पर डिवाइडेड है, ठीक है। पहला आपका फाइनेंस है, दूसरा आपका इंश्योरेंस है। यानी आपका फाइनेंस कौन सा, यहाँ पे आपका हो गया बजाज फाइनेंस हो गया। और यहाँ पे आपका जो है इंश्योरेंस में 2 कैटेगरी हो जाता है, पहला आपका बजाज एलियांज जनरल और दूसरा यहाँ पे लाइफ, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक हो गया। और लेकिन ज़्यादातर आपका जो स्टेक है वो यहाँ पे आपका फिनसर्व ही, सॉरी, यहाँ पे आपको फाइनेंस का ही आपको देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे फाइनेंस में जब आपको तेजी आएगी, तो इसमें भी आपको जो गेन देखने को मिलेगा। और जब उसमें गिरावट आएगा, तो उसमें भी गिरावट ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि बजाज फिनसर्व ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट भी दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व का टारगेट क्या है, आपका 1625 का। और ये टारगेट देखकर लोगों को एक अंदर से यहाँ पे एक अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ चलो, यहाँ पे आपका ब्रोकर खुद से ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका स्वाभाविक है। लेकिन अब यहाँ पे चेक करोगे आपका फाइनेंस में, तो आपका फाइनेंस में भी 8000 का यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। तो आप खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि टारगेट मिलेगा, क्योंकि जब जैसे ही कंपनी आपको नंबर सही दिखाएगी, तो यहाँ पे टारगेट मिलते आपको दिखाई दे। और ये कोई ख़राब कंपनी है भी नहीं। अब चलो यहाँ पे हम सबका यहाँ पे मेन जो न्यूज़ था, ठीक है, उसके बारे में हम सब यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आपका MPC का मीटिंग होगा। और वो यहाँ पे क्या ऐसा मानना है कि जो 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे गेन हो सकता है, ठीक है। क्या 25, देखो 25 बेसिस पॉइंट यानी अभी ऐसे समझो 0.25%, ठीक है, 0.25%। अब देखो यहाँ पे आपको हाइक हो सकता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मानना है। और लगभग ऐसे जो भी अब रिपोर्ट आता है, तो आपका लगभग जो है आपको देखने को मिलता ही है, जो है कम से कुछ % कम होता है, लेकिन हाँ उतना ही आपका जो है, जैसे मान लो 0.25% है, तो ऐसा 0.25% यहाँ पर आपका हाइक हो सकता है, ठीक है। चलो ये छोड़ो, अब यहाँ पे ये देखो कि क्या दिस इज लाइकली टू बी द लास्ट हाइक इन एग्रेसिव टाइटनिंग साइकिल। यानी आप क्या समझ रहे हो कि ये एक लास्ट हाइक हो सकता है। यानी आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा आपको हाइक हो चुका है, 0.5%, 0.75%, 0.25%, ये सब तो आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे मानना क्या है कि अब ये आखिरी आपको हाइक होगा इस साल का। और उसके बाद से यहाँ पे फिर से आपका क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर
प्रेशर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको फाइनेंस में असर पड़ता है, ठीक है। जैसे ही आपको जो यहाँ पे रेपो रेट आपको हाइक होगा तो यहाँ पे आपको फर्क आपको पड़ता है और ये लगभग सारे लोगों को मालूम होता है। हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे आपको गेन होता है, लेकिन जो स्टॉक जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोल दो आपको बैंकिंग हो गया, ठीक है, थोड़ा गेन होता है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ कमजोरी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि बैंक भी आपका क्या बोल रही है, बैंक ऑल्सो सेड दैट द रिस्क ऑफ ए पॉज इन फरवरी इज लो बट नॉट जीरो, ठीक है, नहीं जीरो तो नहीं, यानी कुछ लोग यहाँ पे कुछ तो कुछ आपको ऐसा जो गेन देखने को आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे एक और बड़े जो है बैंक यहाँ पे क्या बोल रही है आपको, द लंदन हेड क्वार्टर बैंक एक्सपेक्ट द फरवरी रेट हाइक टू बी द लास्ट इन दिस साइकिल, ठीक है, जो वही चीज़ है जो यहाँ पे पहले भी आपको यहाँ पे जो साफ अक्षर में यहाँ पे लिखा गया था कि ये एक आखिरी रेट आपका हाइक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो लंदन हेडक्वार्टर बैंक का भी आपको यही मानना है कि ये एक आखिरी रेट होगा, एक आखिरी रेट हाइक होगा, यानी कि रेपो रेट आपका हाइक होगा, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़ी खबर है, ठीक है, मेरे हिसाब से एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर पड़ता है। हाँ, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको इसे आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग यहाँ पे पहले से मार्केट में उनको ये सब के बारे में नॉलेज है, जो लोग यहाँ पे नए आते हैं उनको यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार गेन हो रहा है, यहाँ पे फायदा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है और ये आपको समझना है। और देखो, टाइम दो मार्केट में, मार्केट तुरंत आप आए हो तो यहाँ पे टाइम दो। ऐसा नहीं कि यदि आपको ये कंपनी सही लग रही है, जैसे कि मान लो यदि आपको किसी भी कंपनी को, जैसे मान लो यदि आपको यहाँ पे ऐसा लगता है चलो टाटा मोटर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम देखते हो टाटा कंपनी है तो यहाँ पे एक अच्छी कंपनी यहाँ पे आप बाय कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आपको फंडामेंटल दिखना पड़ता है कि आपको स्टॉक यहाँ पे सही काम कर रही है नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे वैसे देखते हो कि जो नाम ब्रांड सुनते हो, कुछ भी ब्रांड होगी आपका, टाटा वगैरह रिलायंस जो भी, तो उसका यहाँ पे स्टॉक मार्केट से कोई भी आपका ऐसा नहीं चलता, ठीक है। स्टॉक मार्केट से कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है तो इसका यहाँ पे शेयर प्राइस आगे भागेगा, नहीं, हम सब फंडामेंटल देखते हैं। जब फंडामेंटल अच्छा होता है तो ही स्टॉक यहाँ पे अच्छा जो है ग्रोथ करेगा तो ही आपको यहाँ पे रिटर्न भी आपको मिलेगा। अब हम सब बात करते हैं चलो आपको फिनसर्व के बारे में। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देख लो कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस में क्या हुआ था, ऑलमोस्ट जो है 5% का जो है तेज़ी निकल के आया था, जिसे ही आपको जो फिनसर्व में हुआ था उसी तरह का, और लगभग 6000 का लेवल जो यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो, इसका सबसे अच्छा एक सपोर्ट क्या था जो मैंने आपको बताया हुआ 6200 का, और इस सपोर्ट के जो ऊपर चलते हुए दिखाई देगा तो फिर से यहाँ पे आप 7000 का जो है यहाँ पे लक्ष्य आप रख लो, आराम से यहाँ जाते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे ब्रोकर का भी वही चीज़ मानना है, देख सकते हो कि 8-8000 तक यहाँ पे जो टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, तो खुद यहाँ पे आपको भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। और इसका भी जो आपका रिजल्ट आया था वो एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस के, यानी कि जो इस ग्रुप के पास जो है ना, ये जो ग्रुप है आपका जो बजाज, इनके पास जो कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे कैपिटल अब जो गजब है, इसलिए इस कंपनी का जो यहाँ पे CAR है वो यहाँ पे 25% तक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे CAR का यहाँ पे क्या होता है, देखो, जैसे कि NPA तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है NPA क्या होता है, ठीक है, ये तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये सब चीज़ के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है NPA के बारे में। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए हुए हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, NPA यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो बैंक जो भी यहाँ पे मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और यहाँ पे आपने एक भी किस्त आपने पे नहीं किया 3 महीने तक, तो बैंक उनको तो पैसा आपको जो वापस मिलेगा नहीं, ठीक है। और ऐसे उनका बैड लोन जो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते रहेगा, तो किसी भी बैंक का, यानी कि RBI के अनुसार किसी भी बैंक या किसी फाइनेंस सेक्टर कंपनी का NPA जो है यहाँ पे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंस का ऑलमोस्ट 0.5% कुछ जो है समथिंग देखने को मिलता है, तो खुद आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा है। लेकिन हाँ, जैसे कि मान लो किसी बैंक का NPA जो यहाँ पे 5% चला गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे RBI क्या चेक करेगी, उसका CAR नंबर, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि ऐसा रेशियो जो यहाँ पे आपको ये बताता है कि जैसे कि मान लो आपको NPA बढ़ रहा है तो क्या उसके बैकअप में कुछ पैसा है या नहीं, यानी कि जो भी कंपनी के बैकअप में पैसा है, या ऐसा तो नहीं कि बस यहाँ पे 4% जो लॉस हो गया है तो वो बस लॉस है, उनके पास कुछ बैकअप में पैसा ही नहीं है। तो इस कंपनी के पास 25%, अब RBI के अनुसार तो मात्र 9% चाहिए। तो खुद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट लगभग जो है 300 टाइम्स से थोड़ा कम जो सॉरी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 300% से थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब आपको पूरा नॉलेज हो गया होगा जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि इस कंपनी कोई खराबी नहीं है, बस आपको टाइम देना है, ठीक है। टाइम क्या समझ रहे हो, यहाँ पे बस पेशेंस देना है। और यदि आपके पास जो है, यदि आपने जो है किस प्राइस से बाय किया उससे कोई फर्क नहीं है, होल्ड करके चलोगे तो यहाँ पे आपका आज नहीं तो कल यहाँ पे पैसा बन सकता है। हाँ, लेकिन इसे जरूर फोकस करना कि यहाँ पे प्रत्येक क्वार्टर, प्रत्येक ईयर का यहाँ पे नंबर जो है चेक करते रहो। ऐसा नहीं कि जो कंपनी आज सही चल रही है वो यहाँ पे आगे जाकर भी आपको सही चलेगी। तो ये सब चीज़ें जरूर आपको यहाँ पे नॉलेज जो है, ये इस चीज़ में फोकस आपको जो है रखना है।
अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है क्या नहीं है, लेकिन अभी सबसे बड़ा फैसला यहाँ जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपका मेन पॉइंट आपका क्या आता है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। यानी कि एनपीए तो मैंने बता दिया, लेकिन देखो इस कंपनी का मैं आपको बता दूं, फिनसर्व का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो फिनसर्व का यहाँ पे आरओसी जो है, ठीक है, वो यहाँ पे अच्छा है, 12% का आरओसी निकल के आता है। फिर आरओसी क्या होता है कि कंपनी मान लो यदि अपने ऊपर 100 रुपये लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। यहाँ पे 12%। लेकिन एक चीज़ खराबी भी है, ठीक है, किसी कंपनी का ऐसा ये नहीं है कि आपको हर कंपनी का कुछ ना कुछ आपको जो पॉजिटिव ही नहीं, कुछ ना कुछ निगेटिव देखने को मिलता है। और इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे खराब निकल के आता है, कैश फ्लो यहाँ पे सही नहीं है। हाँ, लेकिन टोटल कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन एक पार्ट का जो कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे सही नहीं, जिसे हमसे बोलते हैं आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। और इसका यहाँ पे निगेटिव देखने को मिलता है। बस यही थोड़ा मुझे यहाँ पे जो मुझे आपको यहाँ पे सही नहीं लगता है। बाकी जो है आपका टोटल ओवरऑल जहाँ पे कंपनी कहाँ पे आपको फाइनेंस कर रही है, ठीक है, वो सब रिगार्डिंग से उनका एक अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसके रिगार्डिंग पूरा कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। और जो है आपका नंबर जो है उस नंबर को जरूर, जो भी मैंने बताया Q3 का Q4 जो भी आपको नंबर आएगा, ईयर का नंबर आएगा, उस सब चीज़ को जरूर से आप जो है कंपेयर करो, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो होप ये वीडियो पसंद, जरूर से इस वीडियो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में जरूर से शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।